हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम माइटेक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड आज एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोगों की फ़ोन कॉल्स आती हैं जिनमें मुझसे वो ये पूछते हैं कि सर हमें ये समझ नहीं आता कि ट्रेडमार्क क्या होता है और इसके अलावा ट्रेडमार्क की जो टाइप्स हैं या कैटेगरी हैं वो कितनी है, कि किसी एक ट्रेडमार्क को फाइल करने से हमारा काम हो जाता है या एक से ज़्यादा अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज़ को भी रजिस्टर्ड कराया जाता है और वो सारी प्रॉपर्टीज़ किसी एक फीस में, मतलब जो गवर्नमेंट को फीस जाती है वो डिपार्टमेंट किसी एक फीस में हमें वो अलाउ कर देता है, या हर प्रॉपर्टी के लिए डिफरेंट चालान या गवर्नमेंट फीस देनी पड़ती है और प्रोफेशनल फीस भी क्या अलग से जाती है। तो आज इस टॉपिक में सारी चीज़ें कवर ना करते हुए हम टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उनमें से कौन सा ट्रेडमार्क किस पर्सन या किस एप्लीकेंट के लिए ज़रूरी है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए किस ट्रेडमार्क की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है हम दूसरे के कहने पे वो ना करवा के जो हमें ज़रूरत है कुछ और करा लेते हैं जिसकी हमारे लिए कोई वैल्यू ही नहीं बनती। बहुत बार ऐसा हुआ है। अब आदमी तो ये सोचता है कि भाई मैंने ट्रेडमार्क करा लिया, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, जबकि सबसे पहली बात तो जैसे अब मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन की टाइप्स और कैटेगरी बहुत सारी होती है, अनलिमिटेड होती है। अब अगर हम मेडिकल स्टोर में जाते हैं, हम उससे कहते हैं भाई गोली दे दे या टैबलेट दे दे या सिरप दे दे और बस दे दे फटाफट, मुझे प्रॉब्लम है और मैं उसको टैबलेट को ले लेता हूँ या सिरप को पी लेता हूँ। तो हमसे वो ये पूछता है कि भाई ये बताओ, सबसे पहली बात तो डॉक्टर का पर्चा कहाँ है, ठीक है, और या आप अगर पर्चा नहीं तो आप ये बताओ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद ही तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको कौन सी टैबलेट लेनी है, या कोई भी ऐसे थोड़ा ना कोई भी टैबलेट आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर भी ट्रेडमार्क में भी यही होता है कि आपका ट्रेडमार्क का मतलब क्या है। ट्रेडमार्क का मतलब यह है कि हमने क्या किया, गवर्नमेंट को किसी स्पेसिफिक पर्पज के जो एप्लीकेशन के लिए गवर्नमेंट फीस दी, ट्रेडमार्क के लिए फीस दी, ठीक है, और गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके बदले में हमें एक रसीद दे दी फाड़कर, और उसमें उस रसीद में एक नंबर आ जाता है। कहीं भी आप जब कोई डोनेशन देते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको एक रिसीप्ट मिलती है, उसमें एक सीरियल नंबर लिखा रहता है। मतलब पार्किंग पर्ची में अगर कटाओगे तो उसमें एक नंबर लिखा रहेगा, या कहीं और कुछ भी दोगे, आप डोनेशन दोगे तो वहाँ एक नंबर लिखा रहेगा। लेकिन सबसे पहली बात तो एक नंबर अलॉट होता है जिसे हम टीएम नंबर बोलते हैं। टीएम नंबर मतलब ट्रेडमार्क नंबर बोला जाता है, उसे टेम्परेरी नंबर भी बोला जाता है, क्योंकि उस टेम्परेरी नंबर के आने से हमारा उस प्रॉपर्टी या उस ट्रेडमार्क के ऊपर राइट नहीं आ जाता। ट्रेडमार्क के ऊपर राइट कब आ जाता है कि जब वो प्रॉपर्टी फाइल होने के बाद उसका एक लीगल सिस्टम होता है, लीगल प्रोसीजर होता है, उस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, सारे अटेम्प्ट देने के बाद जब लास्ट अटेम्प्ट में वो क्वालिफाई कर जाता है तो उसके बाद डिपार्टमेंट उस टीएम नंबर के बिहाफ पे एक सर्टिफिकेट इशू करता है। अब वो जो सर्टिफिकेट होता है वो मेन रजिस्टर्ड हो जाता है। उसके बाद उस ट्रेडमार्क की असली पावर स्टार्ट होती है। उस ट्रेडमार्क को उसके बाद उसे रजिस्टर्ड मार्क बोला जाता है, ठीक है। तो पहले सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। अब जैसा यहाँ पर वैसे तो लोग बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं कि इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, हमें सब में नहीं जाना, हमें मेन उसका पर्पस समझना है कि इसका मतलब है क्या। अब यहाँ पर कुछ मोटी मोटी बात हम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा डीप भी करेंगे, लेकिन उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मेरे काम की है और क्या मुझे रजिस्टर्ड करानी चाहिए ये मुझे पता होना चाहिए। अब सबसे पहली बात तो जो ट्रेडमार्क की वैसे देखा जाए तो करीबन 7 कैटेगरी इसमें आ जाती है, 7 कैटेगरी, जिनमें से सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम ट्रेडमार्क की बात करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं वर्ड मार्क।
वर्ड मार्क का मतलब क्या होता है कि जब मैंने कोई ट्रेडमार्क में फाइल कर रहा हूं तो उस ट्रेडमार्क को फाइल करने के लिए ट्रेडमार्क का कुछ नाम होता है। ये भी समझने की जरूरत है कि ट्रेडमार्क का कुछ ना कुछ नाम होना जरूरी है। मेरे पास कई बार कुछ लोगों के फोन कॉल आते हैं कि सर मुझे ट्रेडमार्क कराना है। अब उनसे ये पूछो कि भाई ट्रेडमार्क का नाम क्या है? सर ट्रेडमार्क का नाम तो कुछ सोचा ही नहीं। अरे भाई, बिना नाम के कोई ट्रेडमार्क नहीं जाता। ट्रेडमार्क का मतलब ये है कि कोई भी नाम या कोई भी लोगो जिससे आप रजिस्टर्ड कराना चाहते हो उसकी कुछ ना कुछ स्पेलिंग होनी जरूरी है, ए से लेके जेड तक। ठीक है, अब मान लेते हैं मेरा नाम विजय है तो स्पेलिंग क्या आ गई? VIJAY। तो अगर ऐसे ही एडिडास की स्पेलिंग आ जाती है ADIDAS। नोकिया की स्पेलिंग क्या आ जाती है? NOKIA। मतलब वर्ड मार्क का मतलब यह है कि आप अपना जो ट्रेडमार्क के जो अल्फाबेट हैं जब उन्हें प्रोटेक्ट कराते हो तो वो कहलाता है आपका वर्ड मार्क। ठीक है, और होता क्या है कि जब आप जो डिपार्टमेंट का IP इंडिया जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की साइट है वहां पर पब्लिक सर्च में जाके आप जब चेक करते हो, ठीक है, तो वहां पर क्या कहते हैं, जब उसको आप टाइप करते हो और क्लास डालते हो, क्लास भी कंफर्म होनी जरूरी है। उसके बाद वो सर्च ऑप्शन में जाता है। तो सर्च में आपके 2 कॉलम होते हो, उसमें अगर आप जिसको देखना आता है तो आपका एक लेफ्ट वाला कॉलम होता है, एक राइट वाला कॉलम। ठीक है, तो उसमें लेफ्ट वाले कॉलम में तो क्या होता है, आपका पूरी डिटेल आ रही होती है और जिसमें ट्रेडमार्क का नाम, क्लास वगैरह आती है। और एक राइट कॉलम जो होता है उसमें क्या होता है, कुछ ट्रेडमार्क के सामने वो कॉलम ब्लैंक होता है, कुछ के सामने इमेज लगी होती है। तो अगर उसके सामने क्या कहते हैं कि कॉलम ब्लैंक है और साथ में उसमें लिखा हुआ है कि आपका वर्ड मार्क, जब उसकी सर्च डिटेल में जाओगे तो उसमें वर्ड मार्क लिखा होता है, तो इसका मतलब आपने, कोई भी पर्सन है उसने अपने वर्ड मार्क के लिए फाइल किया है। अब वर्ड मार्क का फायदा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला, वर्ड मार्क को क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड करना थोड़ा टफ होता है। रीजन बता देता हूं क्यों टफ होता है। कि सबसे पहली बात तो वो आपको उस जो नाम है उसका एक्सक्लूसिव राइट देता है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि उसके अंदर ट्रेडमार्क की मोस्टली सारी चीजें क्या होती हैं, वो उसके मतलब उसके अंदर ही आती है, मतलब उससे अलग हटके नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वर्ड मार्क की पावर सबसे ज्यादा होती है। दूसरा बेनिफिट कि आप मान लेते हैं कि उसको आप कैसे भी लिख सकते हो। लिखने का मतलब उसको लिखने की कोई भी, आज की डेट में आपने डिपार्टमेंट ने या जो एक्ट है उसने कोई डेफिनेशन नहीं बताई कि इसे लिखना कैसे। आप उसे छोटा बड़ा, किसी अल्फाबेट को बड़ा छोटा या कैसे भी करके आप उसे लिख सकते हो। उसी वर्ड को आप हिडन करना चाहते हो तो आप उसको हिडन कर सकते हो, किसी वर्ड को ऊपर, किसी वर्ड को नीचे। ठीक है, ये पावर केवल वर्ड मार्क के अंदर होती है। इसके अलावा वर्ड मार्क में खासियत ये होती है कि अगर वही सेम नाम का ट्रेडमार्क कोई दूसरा डालने की कोशिश करेगा, कुछ भी मतलब नाम, लोगो या अदर टाइप का कुछ भी डालने की कोशिश करेगा, तो डिपार्टमेंट जल्दी पास नहीं करेगा। सबसे पहले वो सर्च करेगा कि भाई ऐसा है कि यहाँ पर पहले से कोई वर्ड मार्क तो नहीं है। अगर मान लेते हैं कि वर्ड मार्क अगर नहीं होगा तो ठीक है, अगर वर्ड मार्क पड़ा है तो दूसरे को एंटर होने ही नहीं देगा। ठीक है, तो वर्ड मार्क सबसे पहले कराया जाता है। और सीधी सी बात है कि यहाँ पर हर पर्सन को जो ट्रेडमार्क फाइल करने जा रहा है, जैसे लंबा गेम खेलना है, उसे वर्ड मार्क अपना 101% फाइल कराना चाहिए। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपने अपना कोई नाम जो सर्च किया है, अगर वो यूनिक है, यूनिक का मतलब कि वैसा कुछ है ही नहीं, तो सीधी सी बात है डिपार्टमेंट कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेके आएगा। लेकिन समस्या ये है कि आज की डेट में लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल मिलते जुलते मार्क या वैसे ही मैचिंग वाले मार्क डाल देते हैं, कुछ ऊपर नीचे करके, और फिर उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्शंस आते हैं, खासतौर से सेक्शन 11 का। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्ड मार्क। वर्ड मार्क के बाद जो अगली कैटेगरी जाती है वो जाती है लोगो की। ठीक है, जिसे जो होगा एक्ट की लैंग्वेज में जिसे डिवाइस भी बोलते हैं। डिवाइस का मतलब क्या होता है? डिवाइस का मतलब ये होता है कि आपकी कोई इमेज, ठीक है, आपका कोई इमेज या डिजाइन जो अब आप अपने क्या कहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है या अपने जो भी बोर्ड है, उन सब जगह आप क्या करते हो कि उस इमेज को आप यूज करते हो।
ठीक है, तो वो कहलाता है आपका डिवाइस। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एडिडास का एग्जाम्पल इसलिए लिया जाता है क्योंकि एडिडास को हर कोई जानता है, उस ब्रांड को हर कोई जानता है, कपड़े का बड़ा फेमस ब्रांड है। एडिडास में अगर देखोगे तो 45 डिग्री में 3 लाइनें हैं। अब ठीक है, तो उससे उसकी आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, वो 3 लाइनें वो उसका लोगो है या वहां पर डिवाइस लिख के आता है। ठीक है, ऐसे ही मर्सिडीज का देखोगे तो एक राउंड सर्कल है। ठीक है, आपका छल्ला बना हुआ है। BMW में भी एक छल्ला बना हुआ है। या अगर ऑडी में अगर आप देखोगे तो आपका ऑडी में भी एक रिंग बनी है। ठीक है, तो है क्या कि एक तरह से यहाँ पर उन्होंने अगर ऑडी वगैरह देखते हैं या मर्सिडीज वगैरह हम देखते हैं तो वहां पर उनका नाम कहीं नहीं लिखा होता बाहर, लेकिन क्या होता है जैसे ही वो लोगो हमारे सामने आता है कार का तो हमें समझ आ जाता है कि ऑडी गाड़ी है या क्या कहते हैं BMW है या आपका जगुआर वगैरह है। ठीक है, जगुआर में भी क्या कहते हैं उसका एक स्पेसिफिक इमेज जगुआर ने अपनी रजिस्टर कराई हुई है। ठीक है, नोकिया का देख लो या आप दूसरे जो कार में और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे होंडा है, हिंडई है, तो उन्होंने H अलग अलग फॉन्ट साइज में अपने को रजिस्टर करा रखा है। ठीक है, तो जब सीधी सी बात है लोगो एक इमेज है। ठीक है, उस इमेज को जब अपना आप प्रोटेक्ट करवाते हो, फाइल करते हो, तो वो आपका एक तरह से क्या होता है लोगो फाइल होता है। लोगो को टेक्निकल लैंग्वेज में डिवाइस बोला जाता है। ठीक है, तो है क्या कि जब आप कोई ट्रेडमार्क का फॉर्म TMA फॉर्म जब फाइल करते हो तो उस TMA फॉर्म में उस इमेज के साथ उस फॉर्म में उसका नाम भी टाइप होना जरूरी होता है। पहली बात तो है क्या कि केवल इमेज नहीं कि कोई फूल पत्ती बना दी या कोई शेर की पिक्चर बना दी, कुछ भी बना दिया, आज की डेट में उस इमेज के साथ नीचे उस ब्रांड का नाम भी अल्फाबेट में होना जरूरी है। समझे आप? जैसे एडिडास में अगर देखोगे तो 45 डिग्री में इस टाइप से ये लोगो बना है, नीचे एडिडास भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप सिंपल आप क्या करते हो कि अगर कोई इमेज डाल देते हो और सीधे नाम टाइप नहीं करते हो तो उस केस में डिपार्टमेंट उसे फॉर्मेलिटी चेक फेल ला देता है। ठीक है, वो इमेज नॉर्मली डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। और जो आपके लोगों में जितने भी अल्फाबेट लिखे हैं वही सेम आपका जब फॉर्म भरोगे तो वहां पर उसका नाम टाइप होना जरूरी होता है। और उस जो लोगों में जो अल्फाबेट यूज है वही सेम वहां पर आप टाइप करोगे। अगर जरा भी लोगों की इमेज से हटके वहां पर आपने कुछ और टाइप किया, कुछ भी अल्फाबेट कम या ज्यादा कर दिए, तो डिपार्टमेंट उसे ले आता है फॉर्मेलिटी चेक फेल। वो सीधे सीधे कहेगा इसे लोगों के अकॉर्डिंग करेक्ट करो। तो इस बात को समझने की जरूरत है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर क्या हम एक ही फीस में अपना वर्ड मार्क और लोगो दोनों प्रोटेक्ट करा सकते हैं? सर उसने ऐसा कहा था, उसने बताया था कि एक ही फीस में दोनों हो जाएंगे। होते ही नहीं है। जब डिपार्टमेंट को किसी भी प्रॉपर्टी की, अगर किसी भी ट्रेडमार्क की मान लेते हैं 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम फीस मिल सकती है अलग अलग प्रॉपर्टीज की, तो डिपार्टमेंट कैसे छोड़ देगा? इस चीज को तो कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। कोई भी आदमी फालतू पैसा खर्च नहीं करना चाहता, लेकिन अगर जो कंपलसरी है वो तो करना पड़ेगा। और ट्रेडमार्क वैसे भी किसी भी बिजनेस की बैकबोन है। ठीक है, इसको आदमी समझ ही नहीं पाता। आगे जाके अगर आप चीजें प्रोटेक्ट नहीं कराते हो तो आगे जब छोटे लेवल पे आप काम कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका बिजनेस जब फैलता है, उस समय जब लीगल इश्यूज आते हैं, उस समय आदमी लाखों रुपए भी खर्च कर देता, तब भी ये चीजें पकड़ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो वर्डमार्क एक अलग प्रॉपर्टी है, लोगो एक अलग प्रॉपर्टी है, और वर्डमार्क की वैल्यू बहुत ज्यादा है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि अगर 1 रुपए की वैल्यू है तो उसमें से 85 to 90 पैसे आप वर्डमार्क की वैल्यू समझ के चलो और 10 पैसे केवल आप लोगों की वैल्यू समझ के चलो। जब भी जैसे कोई अगर मान लेते हैं लोगों में जब भी आप अपनी इमेज थोड़ी भी मॉडिफाई करोगे, जरा सी भी, ठीक है, तो उस केस में आपको नया ट्रेडमार्क फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग क्या स्मार्टनेस दिखाते हैं मैं बताऊं। लोगों के केस में वो कहते हैं कि सामने वाले से कहते हैं कि आप एक काम करो, अपनी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करा दो। ठीक है, ट्रेडमार्क आपने फाइल कर लिया। अब है क्या, कहते हैं कि अब आप इसे कैसे भी कलर में मॉडिफाई कर सकते हो। पॉसिबिलिटी ही नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है कि मतलब इसको किसी भी कलर में आप कर लोगे? ऐसा नहीं होता।
इसमें सीधी सी बात है कि आपको जैसा आपने जिस कलर फॉर्मेट में उसको ट्रेडमार्क फाइल किया है आप उसे वैसे ही यूज करोगे। ठीक है, ये ट्रेडमार्क की कंडीशन होती है लोगों की। अगर आपको कुछ और इमेज को मॉडिफाई करना है, कुछ भी मॉडिफाई करना है, तो सीधी सी बात है उसके लिए नया ट्रेडमार्क फाइल करना पड़ेगा, उसको कोई दूसरा रास्ता नहीं बनता। तो ट्रेडमार्क अलग फाइल, वर्डमार्क अलग फाइल होता है और लोगो अलग फाइल होता है। अब अदर जो कैटेगरीज की हम बात करते हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट हर पर्सन के लिए नहीं होती। एक इंडिविजुअल के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है ये सबसे ज्यादा वर्डमार्क और लोगो। और अगर आप सबसे पहले कराना चाहते हो तो उस केस में केवल आप इंडिविजुअल के लिए केवल आप वर्डमार्क अपना फाइल करा लो। ठीक है, और जब आपके पास बजट बनता है तो आप लोगो ही फाइल करा लो। ठीक है, और बाकी जो कैटेगरीज की हम बात कर रहे हैं तो वो उनको देख लेते हैं कि वो क्या है, इसके अलावा किसके लिए उसकी जरूरत होती है। ठीक है, अब जैसे मैं बताऊं आपको, इसमें एक ट्रेडमार्क की जो कैटेगरी आ जाती है वो सेव की आ जाती है। ठीक है, ट्रेडमार्क में सेव वाला ऑप्शन होता है। सेव का मतलब क्या है? सेव का मतलब कि जैसे उस ट्रेड प्रोडक्ट का क्या कहते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्या कहते हैं उसका डिजाइन होता है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मेन इसको चॉकलेट में समझ लेते हैं। जैसे आप डेयरी मिल्क ले लो या मिल्क बार ले लो, ये चॉकलेट होती हैं, या 5 स्टार ले लो। तो अगर आप इनको आप फाड़ोगे, उनके पाउच को फाड़ोगे, तो अगर आप पकड़ोगे उनको सबको हाथ में रखोगे तो आप ऐसे करके अगर हाथ लगाओगे तो उनका साइज, ठीक है, साइज और उसका जो डिजाइन है अगर देखोगे कुछ व्यवहार होते हैं अलग अलग। ठीक है, चाहे किटकैट होती है, क्या होता है कि उसमें आप देखोगे 4-5 लाइनें होती हैं, ऐसे करके आप देखो 4-5 लाइनें होती हैं। आपका 5 स्टार में अलग होता है। ठीक है, या दूसरी जो चॉकलेट है उनके शेप अलग अलग होते हैं क्योंकि उन शेप से उनकी आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। ठीक है, तो इसी में जैसे ट्रेडमार्क में एक जो ऑप्शन आता है कलर का। कलर का मतलब ये नहीं कि लोगो का कलर, लोगो का कलर कभी भी वैसे प्रोडक्ट नहीं हो सकता। कलर किसके लिए है? अगर आप देखोगे कि कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल्स होती हैं जैसे थम्स अप, लिम्का, फैंटा, फ्रूटी, तो अगर आप देखोगे इन सबको आप आज चेक करना जाके 4-5 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट ले लेना और उनको आप मतलब क्या कहते हैं आप ग्लास वगैरह लेना, सबके कलर और फ्लेवर अलग अलग मिलेंगे। कलर खासतौर से लिम्का आपका क्या होता है व्हाइट कलर में आती है। ठीक है, और आपका जो थम्स अप है वो आपका क्या कहते हैं थोड़ी चॉकलेटी कलर में आती है। फैंटा ऑरेंज कलर में, ठीक है, या फ्रूटी आपकी येलो या ऑरेंज कलर में आती है। ठीक है, तो वो कलर वर्ड आपका जो इस तरह के जो लिक्विड वाले आइटम है उनके लिए बना है। शराब वगैरह होता है उनका भी कुछ ना कुछ कलर होता है। ठीक है, तो कलर ऑप्शन आपके लोगों के लिए नहीं है। लोग क्या कहते हैं कि उन्होंने लिखा कि लोग को हमारा कलर उसके लिए नहीं है। लोगों की इमेज का कलर कभी कोई फिक्स हो ही नहीं सकता। अगर कलर डिस्क्रिप्शन आप दे भी रहे हो तो आपको उसके बारे में डिटेल लिखनी पड़ती है, बट वो कलर आपके लिए फिक्स नहीं हुआ कि मतलब सीधी सी बात है, जिस कलर का लोगो आप फाइल करो उस कलर का लोगो कोई और फाइल नहीं कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स में या जो लिक्विड आइटम है उनमें ये चीजें जरूर एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, आगे जो बात हम करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कलेक्टिव मार्क। अगली कैटेगरी किसकी आ जाती है? कलेक्टिव मार्क की आ जाती है। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? कलेक्शन से बना है। तो होता क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो जैसे अलग अलग टाइप की बिजनेस चेन होती है। ठीक है, उस बिजनेस चेन में सब जगह एक जैसे जो अपने लोगों को यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पर एक तरह से उस कलेक्टिव मार्क का यूज होता है। अब जैसे टाटा मल्टीपल सर्विस में है, जियो मल्टीपल सर्विस में है। ठीक है, जियो का ही जो अब जैसे जो रिलायंस है, रिलायंस के अंडर में ही जियो आता है, वो मल्टीपल सर्विस में चला जाता है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि आपका जैसे जो और कंपनियां आ जाती हैं जो मल्टीपल मतलब एक ही कंपनी के नाम से अलग अलग प्रोडक्ट जाने जाते हैं, हालांकि उनके ब्रांड नेम अलग अलग हैं, तो वहां पर एक तरह से वो क्या करती हैं कलेक्टिव मार्क का उनके लिए यूज होता है। तो ये चीज एक नॉर्मल पर्सन के लिए जरूरी नहीं है। सेव भी हर पर्सन के लिए जरूरी नहीं है, कलर भी हर पर्सन के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वर्ड मार्क और लोगो वो हर पर्सन के लिए जरूरी है। खास तौर से अगर आपके पास फीस
मतलब पैसे का अगर फंडिंग का इशू है तो उस केस में क्या कहते हैं वर्ड मार्क आप कराओ, ठीक है। और इसके अलावा जो आगे की बात हम कर रहे हैं, एक अलग टाइप का जो ट्रेडमार्क आ जाता है वो आ जाता है आपका साउंड मार्क। अब साउंड मार्क की अगर बात करें तो है क्या कि आप जितने भी, अगर आप ये देखोगे कि एयरटेल, वोडाफोन या जियो या कोई भी जो टेली सर्विसेज हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है, तो आप जब भी कोई जैसे नोकिया वगैरह हैं, इनकी एक अलग टाइप की एक रिंगटोन होती है जो जिससे पहचाना जाता है कि ये इनकी आइडेंटिटी। खास तौर से नोकिया के बारे में, नोकिया की एक अलग टाइप की रिदम या रिंगटोन हुआ करती थी जिससे हमें ये पता चल जाता था कि ये फोन नोकिया का है, ठीक है। तो ये जो एक साउंड मार्क आ जाता है। इसके अलावा जो आपको इसमें एक कैटेगरी और आ जाती है जैसे मोशन मार्क की। मोशन मार्क भी हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप ये देखो कि आप अगर अपना लैपटॉप वगैरह या सिस्टम ऑन करते हो तो उसमें विंडोज अब ओपन होती है, तो उसकी जो इमेज अगर आप देखोगे थोड़ा अलग दिखाई देती है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी वो इमेज ट्रेडमार्क करा रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर मोशन मार्क भी हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा कुछ कैटेगरी आ जाती है सर्टिफिकेशन ऑफ मार्क की, ठीक है। तो उन जो सर्टिफिकेशन ऑफ मार्क का मतलब ये है कि जो ये जो होता है कि इनके ये क्या करते हैं कि एक तरह से नॉर्मल पर्सन को किसी भी स्पेशल सर्विस के लिए सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं या लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे अब आपका SSAI है या आपका ICAI है या आपका CMA है या ICSI है, ठीक है। तो ये सब लोग क्या करते हैं कि एक तरह से जो ये सारे जो प्रोफेशनल डिग्री वाले ये क्या करते हैं, अगर कोई कोर्स आदमी करता है तो उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा, ठीक है, तो हर पर्सन उन जो चीज़ों को अपने साथ यूज़ नहीं कर सकता। जैसे फूड लाइसेंस का जो नंबर है वो वही यूज़ करेगा जो जिसके पास क्या होगा कि FSSAI का सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि जो क्या ICAI के थ्रू जिसने अगर CA का कोर्स कर रहा होगा वही अपने साथ CA लगा सकता है, हर कोई अपने नाम के साथ CA नहीं लगा सकता। तो ये सारी कैटेगरीज अलग अलग आ जाती हैं। अब इसमें से हमारे कौन से काम की ये हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, केवल दो चीज़ें, एक आपका वर्ड मार्क, दूसरा लोगो काम का होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, औरों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा और भी नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर क्या कहते हैं कि अगर आपको ट्रेडमार्क से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है, या आपको ट्रेडमार्क फाइल करने में कोई इशू आ रहा है, या उसके कोई ऑब्जेक्शन आए उनके रिप्लाई करने में, या अपोजिशन के रिप्लाई करवाने में, या आगे के किसी प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9625122106। थैंक यू।